इस एप्लीकेशन में मजीद आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि अब हम लॉगिन और साइन अप की रूटीन्स को लिखेंगे और यूज़र को जेन्युइनली हम साइन अप करवाएंगे, तो उससे पहले मैं ये चाहूँगा कि हम देखें कि फायरबेस, जैसा हमने जिक्र किया था कि हम फायरबेस यूज़ करेंगे, तो फायरबेस टेक्निकली है क्या। फायरबेस एक बैकएंड एज अ सर्विस है। वो बैकएंड एज अ सर्विस क्या करता है कि आपको कहता है कि भाई आप बैकएंड की सारी परेशानियां भूल जाएं, मुझ पे छोड़ दें, आप उसे यूज़ करें। फॉर एग्जांपल वो कहता है कि आपके पास अगर डेटाबेस नहीं है तो आप मेरी डेटाबेस यूज़ कर लें और मैं सेट कर लूँगा। आपको मैं चीज़ें दे देता हूँ, आप वो कॉन्फ़िगरेशन सेट कीजिए और यू आर गुड टू यूज़। आपको स्पेस चाहिए, आपको डेटा स्टोर करना है, इमेजेस फाइल्स स्टोर करनी है, तो मैं आपको स्टोरेज दे देता हूँ, आपको खुद अपना सर्वर रखने की ज़रूरत नहीं है। ऑथेंटिकेशन के लिए पूरी मैनेजमेंट मैं आपको करके देता हूँ, हमें एज सच कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस तरह की मुख्तलिफ सर्विसेज हैं जो बैकएंड पे यूज़ होती हैं, और वो फायरबेस ने, क्योंकि वो बैकएंड एज अ सर्विस है, तो आपको उस सर्विस के पैसे देने पड़ते हैं जो बैकएंड की आप यूज़ करना चाहते हैं। बहुत सारे टूल्स हैं जिसमें टेक्निकली अगर मैं कहूँ तो ये पूरा गूगल के इंफ्रास्ट्रक्चर, जी क्लाउड के इंफ्रास्ट्रक्चर पे गूगल का ही है, और बैकएंड पे सब गूगल क्लाउड ही है, तो स्ट्रॉन्ग है। ऐसा नहीं कि बहुत कोई आम सी सर्विस है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारी प्रोडक्शन लेवल एप्लीकेशन भी फ्लटर पे चलती हैं और बड़ा अच्छा चलती हैं, क्योंकि इसमें पेड वर्जन भी है, तो ऑफकोर्स पेड वर्जन की जब बात आती है तो वो अच्छा ही है। कुछ सर्विसेज जैसे मैंने बताई, नाम लिया, रियल टाइम डेटा है, पुश नोटिफिकेशन है, वेब होस्टिंग है, क्लाउड फंक्शंस हैं, नो एसक्यूएल डेटाबेसेस हैं, ऑथेंटिकेशन एक बहुत मेजर नाम रखता है गिट फायरबेस का। और ये बहुत सारी चीज़ें हम फ्री यूज़ करते हैं, बट ऑफकोर्स उसमें कुछ ना कुछ कोटा है कि भाई दिन की आप इतनी ट्रांजेक्शन्स करते हैं, इतनी वैलिडेशंस कर सकते हैं, ऑथेंटिकेशन इतनी कर सकते हैं, क्योंकि वो फ्री तो फ्री होता है, उसमें फिर एक लिमिटेशन होती है। तो जिसकी ज़रूरत, वो फ्री भी बहरहाल इतना होता है कि हम एक नॉर्मल एप्लीकेशन तो बिल्कुल अच्छे से चला सकते हैं, बट जब वो कमर्शियली यूज़ करने वाली एप्लीकेशन आती है तो ज़ाहिर है उस पर आपको चेंज करना है। फायरबेस के प्रोजेक्ट को सेट करने के लिए सबसे पहले हमें इस लिंक पे जाना होगा। जब हम इस लिंक पे जाएंगे तो हमें एक, ये मेरा एक पुराना प्रोजेक्ट बना हुआ है, अगर यहाँ पे आपके पास कुछ नहीं हुआ तो कुछ नहीं आएगा, अगर होगा तो आपके पास बहुत कुछ आ जाएगा। तो फायरबेस से होपफुली आप सब लोगों ने लॉगिन करना है। सबसे पहले तो रजिस्टर करना है ऑफकोर्स, वो तो बहुत इजी होता है, आप साइन अप कर लें। उसके बाद जब उसके कंसोल पे आते हैं आप, तो यहाँ पे करते हैं ऐड प्रोजेक्ट का नाम। जैसे यहाँ पे मैंने बताया भाई ऐड प्रोजेक्ट करना है। अब ऐड प्रोजेक्ट में मैं सिर्फ एक चीज़ देखूँ, यूजिंग फाइबेस कंसोल क्रिएट एन ऐप फॉर एंड्रॉइड iOS वेब एज रिक्वायर्ड। जो भी आप चाहते हैं वो आप करें, और बाकी यहाँ पे फ्लटर फायर कुछ डॉक्यूमेंटेशन है। फ्लटर फायर एक ऐसा पैकेज है, ऐसी यूटिलिटी है जो आप यूज करते हैं कॉन्फ़िगर करने के लिए या कनेक्टिविटी बिल्ड करने के लिए फायरबेस से आपकी एप्लीकेशन की, जिसमें आपके पास कुछ ऐसी डिपेंडेंसीज हैं जो आपको, जैसे फायर अंडरस्कोर कोर है, फायरबेस की कोर लाइब्रेरी है जो आपने हमेशा पब स्पेक में डालनी है अगर आपने फ्लटर फायर यूज़ किया है। और बाकी ऑप्शनल है, ऑथेंटिकेशन यूज़ करें तो ये वाली डालें, क्लाउड स्टोरेज यूज़ करें तो ये वाली डालें, कुछ और यूज़ करें तो उसके लिए भी अलग से एक पैकेज आपने pubspec.yaml में इस्तेमाल करना है। अच्छा, इसके बाद आप जिस एप्लीकेशन को आप बना रहे हैं, तो मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि अगर आपने फ्लटर में कुछ, जैसे हमने एप्लीकेशन का नाम इस वक्त जो चूज किया था, वो नाम चूज तरीके से किया था। अगर मैं पुरानी वाली एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे pubspec.yaml में आऊँ और मैं आपको दिखाऊँ, अगर हमारा कॉम डॉट इसमें है, नहीं इसमें नहीं है, बट मैं आपको यहाँ दिखा सकता हूँ। एंड्रॉयड में जब आते हैं और ग्रेडल प्रॉपर्टीज, नो, सेटिंग्स, नो, ऐप,
यहाँ पे कहीं होना चाहिए जो हमने ये चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हमने ये नाम सेट किया था और इस हमने ये सेट किया था, फिर इसके आगे उसने एप्लीकेशन आईडी फ्लटर है। ये चीज़ हम यूज करेंगे एग्जैक्टली फायरबेस में जब हम अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे। उसका रीज़न ये है कि आप लिंक करने के लिए एक यूनिक नाम देते हैं और वो यूनिक नाम इस एप्लीकेशन के साथ वैलिडेट होता है। जब भी रिक्वेस्ट आती है वो चेक करता है कि अच्छा इसी एप्लीकेशन आईडी से आई है नहीं आई। तो ये चीज़ें आप ख्याल रखेंगे कि अगर आपने फॉर एग्जांपल ये जो सेंटेंस लिखा है यहाँ पे हमारी स्लाइड पे, वो इसलिए लिखा है कि अगर आपने नहीं सेट किया हुआ पहले से, जैसे मैं पहले पुराने प्रोजेक्ट जब ये एग्जांपल बनाई थी तो मैंने पुराने प्रोजेक्ट्स के एग्जांपल बनाई थी और वो पुराने प्रोजेक्ट पे ज़ाहिर कुछ और नाम था, तो मैंने यहाँ पे सब फाइल्स में जाके रीनेम किया था। अच्छा, दूसरा, आपने ऐप जिस बिल्ड डॉट ग्रेडल को हमने फाइल को अभी ओपन किया है, उसके अंदर एक एस डी के वर्जन होता है जिसको हमने मिनिमम 23 करना है। अगर आपके पास लेटेस्ट फ्लटर इंस्टॉल्ड है तो उसमें होना चाहिए 23, बट अगर नहीं है तो भी हम कर सकते हैं। हम देख लेते हैं, सर्च कर लेते हैं मिनिमम एस डी के वर्जन। मिनिमम एस डी के वर्जन में यहाँ पे उन्होंने ये यूज़ किया है, फ्लटर मिनिमम एस डी के वर्जन ढूंढना पड़ेगा हमें, और हम फ्लटर का आई थिंक पबस्पेक डॉट यमन में होना चाहिए। आई थिंक ये इस एस डी के की बात कर, नहीं, ये नहीं होना चाहिए। आई एम नॉट श्योर कि क्यों उसने यहाँ पे दिया है, हो सकता है ऊपर हो, बट मुझे ये मिनिमम वर्जन कहीं मिल नहीं रहा एक्चुअली जो यूज हुआ हुआ। आई एम नॉट श्योर, बट बहरहाल हम इसे मिनिमम एस डी के वर्जन 23 कर देता है पूरी। हमने खुद ही से उसे 23 कर दिया। सेव। बाकी सारी फाइलें बंद कर देते हैं, ग्रेडर भी हमने बंद कर दिया। उसके बाद हमारी स्लाइड कहती है हमें कि हर चीज़ को स्टॉप करो और बिल्ड करो नई एपीके, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप उसको स्टॉप करने के बाद दोबारा चलाते हैं तो नई एपीके बिल्ड होती है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे वांट ये भी मिल रहा है कि फ्लटर अपग्रेड कर लें, नया फ्लटर का वर्जन मौजूद है, तो मैंने अभी नहीं किया, बट कर सकते हैं। ऑलराइट, बिल्ड बन रही है, जब तक हम कुछ और चीज़ें कर लेते हैं। सबसे पहले हम आते हैं और यहाँ पे फ्लटर की डॉक्यूमेंटेशन पे आते हैं। बड़ी अच्छी डॉक्यूमेंटेशन है इसकी, और बड़े अच्छे तरीके से बताता है कि किस तरह आप अपनी ऐप को इनिशलाइज कर सकते हैं। सबसे पहले हम इंस्टॉलेशन करते हैं। आप चाहें तो इस तरह इंस्टॉल करें, या आप चाहें तो फ्लटर का जो लेटेस्ट वर्जन है कोर का, वो यहाँ से पिक कर लें और आपकी pubspec डॉट YAML फाइल में डाल दें। दूसरा भी हम देख लेते हैं, क्योंकि हमें उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, ऑथेंटिकेशन की।
अब गेट current dot SDK is this. अच्छा जी, इसे भी चेंज करना होगा। ये कह रहा है कि करंट डार्ट्स SDK वर्जन इज 2.5.1, जिसे हमें 2.6 करना होगा। करते हैं सर 2.16.0 कर देते हैं। तो आई थिंक मेरे डार्ट के SDK की बात हो रही है, तो आई थिंक I have to refresh, I have to update my everything. So let's do this. I think हमें थोड़ा और आगे चलना चाहिए, क्योंकि इस पे प्रॉब्लम ये आएगा कि हमें कुछ सेटिंग्स वैसे ही करनी होंगी। तो वो अभी से हम देख लेते हैं और सेटिंग करना शुरू कर देते हैं। ओके, यहाँ पे हमने कुछ नहीं करना। अगर आपके पास CLI इंस्टॉल नहीं है तो आप इस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं और कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन हुई भी है, तो मुझे ज़रूरत नहीं है। इनिशियलाइजेशन करने के लिए हमें इस तरह यूज करना होगा। फर्स्ट इंपोर्ट दिस प्लगइन एंड जनरेट, कह रहा है कि पहले ये आप यूज करें यहाँ पे, और फायरबेस ऑप्शन की फाइल को जनरेटेड फाइल जो है वो होगी इस वाली कमांड से। तो आइए ये वाली कमांड भी चला लेते हैं। डॉक्टर फाउंड वन इशू। वो इशू क्या है जनाब? ओके, आसान इशू है, तो इसका मतलब अपडेट हो चुका है। फिलहाल मैं इस कमांड को कॉपी करके चलाता हूँ। चले, फ्लटर फायर इस वक्त है नहीं। आपने सबसे पहले इस को यूज किया। मैनुअल इंस्टॉलेशन भी है वैसे, पर रिकमेंडेड नहीं है। ओके, हमारे पास एक्टिवेटेड हो चुकी है फाइल। अब इसके बाद हम इसे कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। ओके, वो इसलिए नहीं होगा। ओहो, आई थिंक मुझे यहाँ से चलाना होगा। एक्चुअली उसने एक लिंक दिया था इंस्टॉल होने के बाद, जो हमने देखा नहीं, और वो हमने गलत कर दिया। ठीक हो गया। डॉट बैट डॉट।
सॉरी मैंने के चले ओके, मैं सबसे पहले इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट कर देता हूँ अपने, ताकि विंडोज के, ताकि सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो फायर था। हाँ, ये इसी अपग्रेड से मैं डरता हूँ कि कभी भी ना करूँ उसको। अच्छा, ये मैंने चलाया बट वो कह रहा है कि फायरबेस का वर्जन चेक करें और ऑफिशियल चाहिए होगा, तो मेरे ख्याल से आई थिंक फायरबेस, हमें यहाँ पे आके कुछ स्टेप्स मिसिंग है आई थिंक। मैंने पहले किया था बट आई डोंट रिमेम्बर राइट नाउ। ओके, आई थिंक मेरे पास इंस्टॉल था बट फॉर सम रीज़न इस वक्त नहीं है, तो चलें दोबारा इंस्टॉल कर लेते हैं। ये आईडी पहले से मौजूद है इसलिए इशू है इसको। हम चाहें तो ये प्रोजेक्ट डायरेक्टली यहाँ भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से फायरबेस कंसोल में चलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। यहाँ पे एक और प्रोजेक्ट बनाते हैं, लेट्स से माय नोटिस फॉर ऐप न्यू। हमने न्यू किया, उसके बाद ये आ गया। आप इसे इनेबल कर दें, डिसेबल कर दें, कंटिन्यू। डिफ़ॉल्ट फायरबेस का अकाउंट में करना है, क्रिएट प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट रेडी, कंटिन्यू। अब हम यहाँ पे डिफरेंट सेटिंग्स करते हैं। यहाँ पे आके सबसे पहले फॉर एग्जांपल एंड्रॉयड, वो वाला नाम जो आपने अपने एप्लीकेशन में लिखा था बनाते वक्त, वो आपने यहाँ से पिक करना है। ये ऑप्शनल है, इसे छोड़ दें, इसे फिलहाल छोड़ दें। ये जो फाइल है जेसन फाइल, ये इंपॉर्टेंट फाइल है जो हमें इस जगह पे जाके रखनी है। ख्याल कीजिएगा मेरे पास 2 मरतबा डाउनलोड है, इसलिए इसने इसको 1 ऐड कर दिया, जिसको हम रीनेम करना पड़ेगा हमें। मैंने फाइल पिक की है। अब इसने हमें बताया कि किस जगह पे जाके होगा। यहाँ पे ऐप के अंदर एंड्रॉयड ऐप, ओके वो कॉपी नहीं हुई, डाउनलोड, कॉपी। इसको रीनेम कर देते हैं ताकि वो इश्यू ना रहे। तो आई थिंक हमने सही जगह पे इसे डाल दिया है। ओके, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद अगला स्टेप करते हैं, नेक्स्ट।
कुछ सेटिंग्स वो बता रहा है जो कि करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो किस तरह इंपॉर्टेंट है कि जो प्रोजेक्ट लेवल की बिल्ड फाइल है उस पर आपको आके ये ज़रूर देना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो बिल्ड ग्रेडल फाइल थी ये ऐप लेवल की है, एक इसके ऊपर हमारे पास यहाँ मौजूद है। यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास गूगल एडिड है तो हमें करने की ज़रूरत नहीं है। वो कह रहा है नहीं डला हो तो डाल दें। दूसरा वो कह रहा है कि ये ज़रूर डाल दें, डिपेंडेंसीज के अंदर ये वाली लाइन ऐड कर दें। हम कर देते हैं, ये डिपेंडेंसीज आ गया। उसके बाद हमने एक लाइन ये ऐड कर दिया। इसके बाद वो कह रहा है ऑल प्रोजेक्ट्स रेपोजिटरीज के अंदर देख लें कि गूगल है या नहीं है। ऑल प्रोजेक्ट रेपोजिटरीज गूगल मौजूद है। ठीक हो गया। इसके बाद ऐप लेवल की बिल्ड फाइल के अंदर आपने ये चेंजेस करनी है। ये ऐप लेवल आ गया, ये ऐप लेवल की बिल्ड फाइल आ गई। इसमें हमने कुछ चीज़ें ऐड करनी है। वो कहाँ ऐड करनी है हमने, वो भी बड़ी आसानी से बताया इसमें। अप्लाई प्लगइन दिस, अप्लाई प्लगइन दिस वाली लाइन को ऐड करना है। ये ऑलरेडी होगा, ये ऐड करना है। हम सर्च कर लेते हैं, ये वाली फाइल, ये वाली लाइन आ गई है। हम यहाँ पे एक लाइन और ऐड कर देते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद उन्होंने बताया कि डिपेंडेंसीज में आके ये वाली लाइन ऐड कर दें। हम ये भी कर देते हैं। डिपेंडेंसीज में आके हमने एक लाइन और ऐड कर दी। उसी डिपेंडेंसीज में ये भी ऐड कर दें। ओके, हमने एक लाइन ये देख ली, एक लाइन देख ली, तीसरी ये देख ली, ये हम चेक कर चुके, ये भी हम चेक कर चुके, ये भी हम चेक कर चुके, एंड दैट्स इट। अब वो कह रहा है कि फाइनली प्रेस सिंक नाउ इन द बार ऑफ IDE। अब हम सिंक नाउ ढूंढेंगे। समवेयर हियर। डोंट नो। फिलहाल इसे बंद करते हैं, इसे भी बंद करते हैं। एंड देयर वाज ऑप्शन ऑफ सिंक नाउ। बट वो शायद जब आता है जब आपका ये चल रहा हो। तो अभी हम फर्स्ट टाइम इसको चलाएंगे नए सिरे से। आगे आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये ऑल सेट, सब चीज़ें ओके हो गई हैं। आपकी एक एप्लीकेशन यहाँ बन चुकी है। इसी तरह आप मोबाइल पे iOS और वेब के लिए अलग सेटिंग करते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। बहुत इजी सेटिंग्स हैं, बहुत अच्छी इसकी डॉक्यूमेंटेशन है। जब तक ये फाइल बनती है हम कुछ आगे देख लेते हैं चीज़ें। इन सेटिंग्स के बाद हम अब एक नोटिस बोर्ड की एप्लीकेशन जो बना रहे हैं उसको, उसका फ्लो थोड़ा समझते हैं कि वो फ्लो है क्या। जब सबसे पहले एप्लीकेशन आएगी वो लैंडिंग पेज पे आएगी। उस लैंडिंग पेज पे हमें देखना है कि अगर यूज़र लॉगिन है तो डायरेक्टली स्क्रीन पे ले जाओ, और अगर लॉगिन नहीं है तो पहले लॉगिन कराओ। तो अब हम इस तरह की एप्लीकेशन बनाएंगे जिसमें बार बार यूज़र को लॉगिन ना करना पड़े, हालांकि वो ऑलरेडी लॉग्ड इन था। इस तरह की हम सारी चीज़ें करेंगे जिसके लिए हमें बीच में एक लैंडिंग पेज डालना पड़ेगा जो ये डिसाइड करेगा कि भाई कहाँ, यहाँ ले जाओ या यहाँ ले जाओ। ये टेक्निकली फायरबेस से बात करेगा और देखेगा कि भाई यूज़र वेरीफाइड है या नहीं। फिर ऑथ क्लास बनेगी जिसमें हम साइन इन, जो फायरबेस के डिफरेंट फंक्शंस हैं, यानी ईमेल से अगर आपको साइन अप करना हो तो हम ये फंक्शन यूज़ करते हैं। साइन आउट करने के लिए फायरबेस हमें ये फंक्शन देता है।
ऑथ स्टेट चेंज एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। ये समझ लीजिए कि जैसे ही यूजर लॉग ऑफ होता है या साइन ऑफ होता है, तो ये ऑथ स्टेट चेंज जो है वो आपको फॉरन इंटीमेट करता है कि भाई यूजर की स्टेट जो है वो चेंज हो गई है। पहले वो लॉग इन था, अब लॉग आउट हो गया, या पहले लॉग आउट था, अब लॉग इन हो गया। उस बेस पे हम फैसले करेंगे डिफरेंट इस पेज पे रहते हुए। और करंट यूजर आपको बताता है कि कौन सा यूजर इस वक्त लॉग इन है। और हम लैंडिंग पेज पे, जैसे मैंने बताया कि ये यहाँ फैसला करेंगे, तो हम स्ट्रीम बिल्डर यूज करेंगे, जो इसकी मदद से हर वक्त नज़र रखेगा कि अगर यूज़र की स्टेटस चेंज हुई है तो उसे यहाँ से यहाँ ले आए, यहाँ से यहाँ ले आए। तो ऑटोमेटिक सारे काम होंगे, हम देखेंगे किस तरह। बट अब हम इंतज़ार करते हैं कि हमारी एप्लीकेशन चल जाए, बट इट हैज़ सम एरर्स। तो इट्स बेटर टू हैव एरर्स नाउ, बिकॉज हमें ये चीज़ें सेट करने में मदद देंगी। वो ये कह रहे हैं कि भाई इस नाम से कोई क्लाइंट नहीं मिला। ओके, so let me just confirm it from my side. ऐप लेवल पे जब हम आते हैं, इशू ये है कि ये बड़ा स्ट्रेंथ दे दिया हमने, सिर्फ इसको यूज किया है अब तक हमारी एप्लीकेशन में। इसने कुछ इस तरह की चीज़ें कर दी हैं, तो मैं सिंपली एक काम ये करता हूँ, मैं इसे तलाश करता हूँ जहाँ जहाँ वो है, उसको मैं छोटा कर देता हूँ, क्योंकि हमने गूगल में सिर्फ इतना बताया, पूरा नहीं बताया था। सॉल्व अब चलाते हैं जनाब, लेट्स सी। ऑलराइट सर, तो लेट्स स्टार्ट। अब हमें बनाना क्या क्या है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम एक ऑथ सर्विस की क्लास बनाएंगे यहाँ पे। तो एक सिंगलटोन क्लास होगी और उस पर डिफरेंट फंक्शन होंगे। फिर हम इंटीग्रेट करेंगे साइन अप फंक्शन को, फायरबेस के लॉगिन फंक्शन को, और फायरबेस के साइन आउट फंक्शन को इस स्क्रीन पे और इसके पीछे वाली स्क्रीन पे। फिर हम आगे उसमें जाएंगे और देखेंगे कि हम किस तरह देख सकते हैं कि लॉगिन हुआ या नहीं। तो सिंपल सा काम करना है हमने। और सिंपल काम में सबसे पहले हम ऑथ क्लास बनाते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम 3-4 फंक्शंस जो हैं वो फायरबेस के यूज़ करेंगे। लेट्स डू दैट। यहाँ पे हम एक और फाइल बनाते हैं, जो सर्विसेज फॉर एक फोल्डर बनता है, सबसे पहले बना लेते हैं। सर्विसेज और ऑथ क्लास ऑथ। हम ऑथ सर्विस क्लास बनाने से पहले एक ऑथ की बेस क्लास भी बनाते हैं, जिससे हमें ये फायदा होगा कि हमें उसका प्रोटोटाइप पता होगा। वो क्लास हम एब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास से मुराद ये है ना कि हम जो भी क्लास हमने बनानी है उसका एक स्केलेटन मौजूद होगा, जिसके बेस पे तमाम इम्प्लीमेंटेशन बाद में होगी। इससे बहुत सारे फायदे होते हैं। आप फ्यूचर में जब कोई डेवलपमेंट कर रहा होता है तो कोई ऐसी चीज़ नहीं बनाता जो इस पे मौजूद नहीं है। अगर बनाना होता है तो फिर इस पे भी आके ऐड करता है, ताकि आपको पूरे कोड का आइडिया हो जाए कि हमारे पास क्या चीज़ है मौजूद है। अब इसमें हमारे पास सबसे पहले क्या आएगा, क्रिएट यूज़र। जब साइन अप करेगा, क्रिएट यूज़र का एक फंक्शन होगा, जिसमें दो चीज़ हम लेंगे मोस्टली, स्ट्रिंग ईमेल, और दूसरी क्या लेंगे, स्ट्रिंग पासवर्ड, राइट। एक और होगा लॉगिन, जिसमें हम
अगेन ईमेल और पासवर्ड लेंगे, और एक और होगा आई थिंक साइन आउट, इसमें हम कुछ भी नहीं लेंगे और सिर्फ साइन आउट करेंगे। तीसरा हमारे पास जनाब एक वेरिएबल होना चाहिए जो हमारे पास एक गेटर होना चाहिए जो हमें यूजर ला के दे। कहाँ से? करंट यूजर। हमारा फायरबेस का करंट यूजर कौन कौन सा है वो हमें ला के दे। अच्छा, वो नल हो सकता है, बिल्कुल। ये यूजर क्लास हमें कहाँ से मिलेगी? ये फायरबेस की ऑथेंटिकेशन क्लास से मिलेगी, हमें बनाने की जरूरत नहीं है। और कुछ चीज़ हमें इस वक्त याद नहीं है, बट बहरहाल हम इतना ही चलते हैं इस वक्त। बाद में अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम बना लेंगे। क्लास ऑथ सर्विस क्लास। सर्विस क्लास हम कब बनाते हैं? जब हमें कोई ऐसी एपीआई रिक्वेस्ट वगैरह करनी हो तो हम सर्विसेज बनाते हैं जिसके थ्रू हम एपीआई। ये मैंने एक क्लास बना ली जिसमें हमने क्लास बनाने के बाद एक्सटेंड कर दिया, यानी अब हम पे फर्ज हो गया है टेक्निकली कि हम ये सारी इम्प्लीमेंटेशन करें, जिस पे जब मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे शो कॉन्टेक्स्ट करूँगा तो ये कहेगा कि 4 मिसिंग ओवरराइड्स। जैसे मैंने डाला उसने ये सारी यहाँ पे लिख दी। तो अब हम इसको मॉडिफाई करना शुरू करेंगे, बट हमने स्लाइड में पढ़ा था कि ये सिंगल टोन होना चाहिए। तो सिंगल टोन के लिए हम सिंपली 2 लाइनों का कोड मज़ीद ऐड करते हैं ताकि जब भी हम ऑथ क्लास से बात करें हमें सिंगल टोन मिल जाए। वैसे तो हम डायरेक्टली भी ये जहाँ जहाँ कॉल करते हैं वहाँ पे कर सकते हैं, बट अब हम इसे इस तरह टेक्निकली यहाँ बनाते हैं ताकि ये चीज़ें हमें आसानी हो जाए बाद में जब हम यहाँ पे कॉल करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक स्टैटिक फंक्शन बनाता हूँ जिससे हम हमेशा हमारा जो इंस्टेंस है वो कॉल करेंगे, वो हमें ऑथ सर्विस का इंस्टेंस वापस करेगा। उसका नाम है इंस्टेंस। वेरिएबल का नाम मैंने इंस्टेंस ही रखा है। ये जनाब हमें देगा अंडरस्कोर इंटरनल। ये इंटरनल क्या चीज़ है मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे हमने दूसरा एक और वेरिएबल बनाते हैं। फाइवेस ऑथ हमें वापस करेगा। ये तो अभी हम फिलहाल उसकी बात करें, ये मैं बाद में बताता हूँ। अब हम ऑथ सर्विस का बनाते हैं एक कंस्ट्रक्टर। ये कंस्ट्रक्टर आपको रिटर्न कर देगा आपका इंस्टेंस। अगर मैं ये मैंने फंक्शन भी यहाँ बना दिया इसका। ये हम ब्लैंक रखते हैं यहाँ पे। अब इसको इनिशियलाइज फर्स्ट टाइम इनिशियलाइज करते वक्त ये फंक्शन रन होता है। जब भी ये फर्स्ट टाइम इसका ऑब्जेक्ट बनेगा, फर्स्ट इंस्टेंस बनेगा, तो ये फंक्शन डायरेक्टली कॉल होगा। आप चाहें तो इसमें इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये फंक्शन नहीं कॉल करें तो आप सिंपली ये भी कर सकते हैं और इसको हटा दें। तो आई थिंक इससे आपको वापस करना था। यस, कंस्ट्रक्टर कांट रिटर्न वैल्यू। ओके, वो इसीलिए है कि आपने यहाँ पे एक फंक्शन बना के इसे बताया कि भाई जब आप, आई थिंक मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स, यहाँ पे मैंने फैक्ट्री नहीं लिखा। ओके, अब आप चाहें तो ये हटा दें, आपकी मर्जी है। अब वो ये करेगा कि आपका फर्स्ट टाइम इंस्टेंस जब भी आप इसको कॉल करेंगे फैक्ट्री फंक्शन को,
तो आपको वो सिंगल टोन ला के देगा हमेशा, और आपको ऑथ सर्विस का इंस्टेंस जिस पे आपने मुख्तलिफ चीज़ें स्टोर की हुई होंगी वो ला के आपको देगा। तो दिस इज हाउ फैक्ट्री फंक्शन के थ्रू हाउ वी क्रिएट अ सिंगल टोन सिंपल थिंग। सिंगल टोन होता क्या है? देखिए सिंगल टोन क्या होता है, फॉर एग्जांपल हम एक क्लास बनाते हैं, जिस क्लास का एक इंस्टेंस बना, पहला इंस्टेंस बना पर्सन 1 के नाम से। उस पर्सन 1 में हमने उसका नाम और उसका दूसरा जो ईमेल एड्रेस है वो डाल दिया। अब सिंगल टोन ऑब्जेक्ट ये कहता है, नॉर्मल ऑब्जेक्ट ये कहता है कि अब जब भी आप दूसरा इंस्टेंस बनाने की कोशिश करेंगे वो नया इंस्टेंस होगा, और उसमें आप डिफरेंट नाम और ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं। सिंगल टोन कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब जब उसका आप इंस्टेंस बनाओगे तब तब वो आपको सेम वही वाला इंस्टेंस वापस करेगा जिसमें आपने पहली मरतबा कोई चीज असाइनमेंट की हो। फॉर एग्जाम्पल आपने नाम लिखा था आमिर, ईमेल एड्रेस लिखा था जो भी मेरा ईमेल एड्रेस है। अब जब जब आप पर्सन का जितने भी इंस्टेंस बनाएंगे तो आपको वो फैक्ट्री इंस्टेंस के थ्रू सिंगल टोन वाला आपको वापस करेगा, क्योंकि आपने उसे बताया कि भाई जब भी इंस्टेंस बने तो आप उसको पुराना वाला इंस्टेंस वापस करना जिसमें नाम पहले से सेट हुआ है। अगर आप इसको यूजर के लॉगिन प्रोस्पेक्टिव से सोचो तो हमारे पास दो, अगर मैं कहूँ कि दो ऑप्शन है कि एक ऑथेंटिकेशन क्लास का हम इंस्टेंस बनाते हैं और उस पर हम फर्स्ट टाइम लॉगिन करने के बाद बता देते हैं कि भाई यूजर लॉगिन हो गया, ठीक हो गया। अब जिस जिस स्क्रीन पे आपको उसको ऑथेंटिकेट करना है कि यार देखो जरा स्क्रीन पे कि ये ऑथेंटिकेटेड यूजर है या नहीं है, तो वहां पे अगर आप इंस्टेंस बनाओगे वापस से, तो नॉर्मल क्लास में तो वो 0 मीटर होगा, उसमें कुछ भी नहीं होगा, तो आप किस तरह उसको हैंडल करोगे? तो आपको उसी इंस्टेंस को वापस रेफर करना होगा जहाँ जहाँ आपको ऑथेंटिकेशन करनी है, जिसके थ्रू आपने उसको लॉगिन करके बताया था कि भाई ये बंदा लॉगिन है। तो सिंगल टोन क्लास इसलिए हम बना रहे हैं ऑथ सर्विस की कि हमें इसके बार बार, फॉर एग्जांपल करंट यूजर, अब करंट यूजर जो हम ला के दे रहे हैं वो करंट यूजर इस क्लास के बेस पे पहले जो इंस्टेंस बनेगा उसका करंट यूजर अगर आमिर है, तो अगली दफ़ा जब मैं अपनी इसी एप्लीकेशन में आगे भी यूज़ करूँ और करंट यूजर मांगूँ तो मुझे आमिर ही मिलना चाहिए, कोई और नया ब्लैंक नहीं मिलना चाहिए। तो सिंगल टोन ये कहता है कि आप एक ऑब्जेक्ट बनाइए और फिर जब जब उसको आप कॉल करेंगे, इंस्टेंस बनाएंगे, मैं आपको उसी जो पहली मरतबा ऑब्जेक्ट बना था वो वापस दूंगा, ताकि उसका डेटा भी आपको उसी तरह वापस मिले। रिवाइज करना हो तो डार्ट की जो स्लाइड्स हैं उसमें हमने सिंगल टोन काफ़ी डिटेल्स में चेक किया था, इवन वीडियोस में भी मौजूद है, तो आप दोबारा भी कर सकते हैं उसको। अच्छा, अब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है, यहाँ पे सारी जगहों पे हमें इम्प्लीमेंट करना है, उसके लिए हमें एक इंस्टेंस बनाना पड़ेगा, फाइनल अंडरस्कोर ऑथ के नाम से बनाते हैं। ये फायरबेस ऑथ डायरेक्टली होगा, इज इक्वल्स टू फायरबेस ऑथ इंस्टेंस। ये भी टेक्निकली सिंगल टोन है जब आप इंस्टेंस से कर रहे हैं, राइट, क्योंकि ये कह रहा है कि भाई मैं भी अगर एक मरतबा लॉगिन हो गया हूँ तो आप मुझे बार बार क्यों मांगोगे, जो फर्स्ट टाइम लॉगिन हुआ था वही डेटा मैं आपको वापस करूंगा हर दफ़ा। तो बात उसकी बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे आके हम सबसे पहले सबसे इजी वाला काम करते हैं कि करंट यूजर को हम ठीक करते हैं, डॉट करंट यूजर, दैट्स इट। हमने इसको इतना करना था, ये हो गया। इसके बाद जब हम लॉगिन क्रिएट यूजर की बात करते हैं, क्रिएट यूजर में हमारे पास क्या ऑप्शन है? क्रिएट यूजर में हम कर सकते हैं डॉट, बहुत सारे इसमें फंक्शंस हैं, आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि इतने सारे मेथड्स के थ्रू वो आपको साइन इन करने की देता है। पर इस वक्त हम क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड ये करेंगे। अच्छा, इसको हमने एसिंक करना होगा, सिंक अवेट। जब ये बन जाए हम इसे इसका रिस्पॉन्स भी ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल कहते हैं फाइनल यूजर क्रिएशन, या हम सिर्फ रिस्पॉन्स लिखते हैं, बड़ा नाम लिखने की जरूरत नहीं।
इस रिस्पॉन्स में हमारे पास आएगा इफ रिस्पॉन्स डॉट यूजर इज इक्वल टू नल, दैट मीन्स के प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है। इस पे हम करेंगे थ्रो सेक्शन और वो हम एक्सेप्शन कर सकते हैं। हम चाहे तो कांस्टेंट एक और बना लेते हैं, एरर स्ट्रिंग्स। ठीक हो गया, हमने ये यूजर क्रिएशन एरर स्ट्रिंग्स डॉट यूजर क्रिएशन फेल ओके हो गया। और अगर वो पास हो गया है तो हम चाहे तो रिटर्न करें, पर हमने अभी फिलहाल वॉइड रखा हुआ है तो दैट मीन्स कि हम कर चुके हैं। बट खूबसूरत बात यह है कि जब आप इसको करेंगे तो यहाँ पे करंट यूजर में ऑटोमेटिकली जब भी आप गेट करने की कोशिश करेंगे आपको लेटेस्ट यूजर मिल जाएगा। पहला ये हो गया। दूसरा बहुत इजी काम करते हैं लॉगिन का, अंडरस्कोर अवेट करते हैं, अवेट बाद में करते हैं, ऑथ डॉट साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड, दैट्स इट। फाइनल रिस्पॉन्स इज इक्वल्स टू अवेट। अवेट जरूर कीजिएगा वरना प्रॉब्लम आएगी। इफ साइन इन करने के बाद भी हमें ऑफ कोर्स यूजर मिलेगा, रिस्पॉन्स बल्कि मैं यही कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। बट यहाँ पे डिफरेंट आएगा अब। फिर ये सेंटेंसेस आप अपने हिसाब से एप्लीकेशन के हिसाब से लिखते हैं, बट अभी तो मैं ऐसे जनरल जेनरिक जुमले लिख रहा हूँ। तो ये हो गया साइन आउट, वेरी सिंपल, अवेट ऑथ डॉट साइन आउट, सिंक, कूल हो गया। अच्छा, इसके अलावा जब भी आप कोई थर्ड पार्टी एपीआई और ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं तो एक चीज़ का आप बहुत मेक श्योर करते हैं कि आप ट्राई कैच ज़रूर यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल ट्राई, क्योंकि हो सकता है कि वो इस लाइन पे पहुंचे ना, यहीं पे कोई एरर दे दे, तो हमें ट्राई कैच इम्पॉर्टेंट होता है, हम इसे यूज़ करें और इसे इम्प्लीमेंट करें। ये हम यहाँ पे डिबग प्रिंट यूज़ कर लेते हैं। डिबग प्रिंट क्या करता है कि आपकी लॉग फाइल्स मेंटेन करता है और हमें डिफरेंट चीज़ों को लॉग करने में मदद देता है। तो हम सिंपली एक काम ये करते हैं कि सबसे पहले तो जो हमारा एरर है वो ही करते हैं, और दूसरा उसके बाद जो एरर इटसेल्फ आया है वो भी हम इसे यूज़ करते हैं। अच्छा, जब भी हम इसे यूज़ करते हैं तो हमें ऑफ कोर्स फाउंडेशन ओके हो गया, ये हम कर चुके हैं। यहाँ भी ट्राई कैच दे देते हैं, और यही चीज़ दोबारा।
अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे एरर दोबारा आने के बाद आगे भी ये काम तो किया जाए, उसके बाद भी आगे भी भेज दिया जाए एरर, ताकि वो भी हैंडल करें, तो आप इसे रीथ्रो कर दें। तो आप रीथ्रो करेंगे तो आप यहाँ पे हैंडल करेंगे जो भी करना होगा। उसके बाद जिसने इस फंक्शन को कॉल किया, अब उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको हैंडल करें। ठीक हो गया, हम रीथ्रो भी कर देते हैं। यहाँ पे ये सारे काम हो गए, ओके हो गया। अब हम इसे इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ आते हैं, नहीं सॉरी, लॉगिन स्क्रीन पे आते हैं, और जहाँ पे हमने साइन अप कहा, तो हम साइन अप वाली स्क्रीन पे आते हैं। साइन अप की स्क्रीन पे कुछ चीज़ें हैं। साइन अप की स्क्रीन पे चीज़ें ये हैं कि आपने इसके ऑन चेंज पे अपने पास डेटा रखना है, या टेक्स्ट कंट्रोलर के थ्रू आप चाहें तो टेक्स्ट कंट्रोलर यूज़ कर लें। आई होप मैंने यहाँ पे टेक्स्ट कंट्रोलर दिया। तो आप एक टेक्स्ट कंट्रोलर बना लें और उसके थ्रू आप अपनी जो डायरेक्ट कंट्रोलिंग है वो करें, ताकि आप जब यहाँ पे कोई वैल्यू डाल के साइन अप का बटन करें, तो आपको ईमेल भी चाहिए होगा, आपको पासवर्ड भी चाहिए होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको चाहिए होंगी, तो वो कैसे आपको मिलेंगी? वो इसी तरह आपको मिलेंगी कि आप डिफरेंट जो सेटअप्स हैं वो ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। हो सकता है टेक्स्ट कंट्रोलर यूज़ किया हो, या हो सकता है आपने डायरेक्टली उसको सेट स्टेट के थ्रू यूज़ किया हो। तो बहुत सिंपल है, हम एक काम ये करते हैं कि फिलहाल सेट स्टेट से ही इसको यूज़ कर लेते हैं और आसानी से यूज़ हो जाएगा। सेट स्टेट में हम तीन चीज़ें हैं हमारे पास। एक तो है ईमेल, जो इनिशियली बिल्कुल कुछ भी नहीं है, स्ट्रिंग ईमेल दिस, स्ट्रिंग पासवर्ड दिस, री पासवर्ड दिस। ठीक हो गया। अब हम कहते हैं कि भाई ऑन चेंज पे आपने क्या काम करना है। ऑन चेंज पे आपने सेट स्टेट कॉल करनी है। जो आपको वैल्यू यहाँ मिल रही है उसमें आप लेट से हमें वैल्यू मिलती है स्ट्रिंग। जब भी ऑन चेंज आता है तो आपको यहाँ पे फंक्शन में वैल्यू मिलती है, तो आप बहुत आसानी से यहाँ पे काम कर सकते हैं। सेट स्टेट ये जो है वो ईमेल के लिए है वैल्यू। ठीक हो गया। यही चीज़ मैं यहाँ कॉपी कर लेता हूँ। ये पासवर्ड के लिए है, ये पहला पासवर्ड था। ये री पासवर्ड के लिए है, यहाँ भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब हमारे पास तीन वेरिएबल्स यहाँ पे मेंटेन्ड है, जिसको हम जब चाहें यूज कर सकते हैं। उसको हम यूज कहाँ करेंगे? उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे, रजिस्टर के बटन पे। तो रजिस्टर के बटन पे हमें जब इसको यूज करेंगे तो अब कैसे होना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल, हम कहते हैं कि कोई हमें साइन अप करना है, बट साइन अप करने से पहले हम डिफरेंट काम करेंगे। डिफरेंट काम क्या करेंगे? फॉर एग्जांपल, हम चाहते हैं कि भाई हमारा ईमेल और ये सारी चीज़ें वैलिडेट भी हो, वैलिडेशन हो, वो भी हम कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि नहीं, हम डायरेक्टली यहीं पे जो है वो अ, शुरू कर दें सारी वैलिडेशन, वो भी कर सकते हैं। अभी हम सिंपल रखते हैं इस थिंग। यहाँ पे हम डायरेक्टली यहाँ पे कॉल करें, जो कि नहीं करना चाहिए। तो मैं सिंपली एक काम ये करता हूँ कि मैं यहाँ से ये ऑन प्रेस एक साइन अप फंक्शन बनाते हैं ऊपर, और उसे कॉल करते हैं। फ्यूचर
void sign up async इस साइन अप फंक्शन में हम कॉल करेंगे हमारी ऑथ सर्विस को। ऑथ सर्विस को कॉल करने के लिए हमें यहाँ पे एक ऑथ सर्विस का इंस्टेंस बनाना पड़ेगा। ये ऑथ सर्विस कौन सी है जो अभी थोड़ी देर पहले हमने खुद बनाई है? ठीक हो गया। अब इसी को हम कॉल करेंगे वेट क्रिएट यूजर और इसमें हमारा ईमेल अच्छा ओके ये पोजिशनल पैरामीटर्स हैं तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं। ऑल गुड ये हमने कर दिया यहाँ पे। अब इसके बाद हम देखते हैं प्रिंट ऑथ सर्विस डॉट करंट यूजर। चलो एक मरतबा हम इसे बना के देखते हैं। मैं साइन अप करना चाहूँगा। ओके नाइस टेक ओवरफ्लो। हमने यहाँ पे मिस्टेक दिस इज समथिंग एल्स। हाँ ओके 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 माय मिस्टेक। हमने इनिशियलाइज नहीं किया फायरबेस को, हमने इनिशियलाइज ऐप नहीं किया। जो हमें करना पड़ेगा वो हम कहाँ करेंगे? सबसे बड़ा सवाल है वो सवाल जनाब। हम आएंगे यहाँ पे थोड़ी सी हेल्प लेंगे मेन फंक्शन में जाके। आपने ये दो लाइनें लिखनी है और उसके बाद ये रन ऐप लिखना है। तो यहाँ पे हमने एक मिस्टेक किया था जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आया। और ये मेन एप्लीकेशन में यहाँ पे हम करेंगे। ओके ये वाली फाइल जो हमने बनाई थी बड़ी फाइल इससे नहीं बनाई अभी तक। आई थिंक ये वाली कॉन्फ़िगरेशन अब हमें करनी होगी। जब हमने प्रोजेक्ट वहाँ बना लिया है तो हमें ये कॉन्फ़िगरेशन मैं शायद भूल रहा हूँ, हमें ये करनी होगी ताकि वो फाइल बन जाए जिसके थ्रू हम इस एप्लीकेशन को इनिशियलाइज करेंगे। तो जैसे मैंने बताया शुरू में कि हम यूआई पे एक प्रोजेक्ट बना लिया हमने। अब हम उस वक्त मैंने ये कहा था कि हम नहीं बनाएंगे, बट चूंकि अब हम बना चुके हैं तो हमारे लिए फाइल यहाँ पे वो डाउनलोड करेगा बना के। हमने किस नाम से बनाया था? हमने इसी नाम से बनाया था, न्यू के नाम से बनाया था। साइन अप लेट्स से माय ईमेल एड्रेस हम खुद भी देते हैं abc@xyz.com 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 क्लिक। मैं इसे ज़रा क्लीन कर देता हूँ। रजिस्टर
बहुत ज़बरदस्त एरर दिया है उसने, और इसको हम पकड़ देते हैं। कॉन्फ़िगरेशन नॉट फाउंड। आई थिंक मुझे इसको ग्रेडल को दोबारा इंस्टॉल करना होगा, क्योंकि वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स उस वक्त लेगा। नो, आई डोंट थिंक सो, बट फिर भी